कांग्रेस पार्टी के साथ साथ युवा बैंक के अकाउंट को फ्रीज किए जाने का मामला गरमाने लगा है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। वहीं दुर्ग में भी आयकर विभाग के सामने कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने को है और जिस अकाउंट को फ्रीज किया गया है वहीं इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र साहू ने कहा कि कभी भी कोई आयकर विभाग किसी भी अकाउंट को फ्रीज नहीं करती। नोटिस देकर जवाब मांगा जाता है, लेकिन ये भाजपा सरकार के दबाव में किया गया है, जिसकी कांग्रेस निंदा करती है। वहीं भाजपा के दुर्ग लोकसभा प्रवक्ता दिनेश देवांगन ने इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हक की आवाज। कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के सरकार कांग्रेस से डरती है और डरना दिया उस खाते को अभी 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव में लेगी। और इसी वजह से ये मैं बता दूं आपको, पूरे देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक इस केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है। इस देश में युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से परेशान है, महिलाएं रक्षा नहीं हो पा रही है, आत्मरक्षा कैसे करें, इस सरकार से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इससे परेशान है। यहाँ के जो छोटे उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इस सरकार से सब परेशान हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार है। पूरे राज्य मंत्री देता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके आह्वान पर जिला से जो मोदी जी से आप लोगों को पूछना चाहिए देखिए, कांग्रेस इस नज़र से देखती है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से बुरी तरीके से डरी हुई है, भयभीत हो चुकी है। केंद्र की सरकार देख रही है कि राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। न केवल जन सैलाब उमड़ रहा है बल्कि वो न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल तक कोई न्याय नहीं हुआ है। और इन्होंने जो खाते फ्रीज किए हैं, ये हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तानियों ने पहली बार देखा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के खातों को सीज किया गया हो। अरे अगर सीज ही करना है तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, अपने खातों को क्यों नहीं सीज करती? ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। कांग्रेस पारदर्शिता पूर्ण काम करती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश की आज़ादी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी, ये 40 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद 46 साल इस देश में शासन किया है और लोगों ने सराहा है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल हो, इंदिरा गांधी का कार्यकाल हो, नेहरू जी का शास्त्री जी का कार्यकाल हो, राजीव जी का कार्यकाल हो, और आज हम जो देख रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, जो ये ऐसा जो काम है हमने हिंदुस्तान वालों ने तो कभी नहीं देखा। इसका हम विरोध करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करके केवल और केवल अनाप शनाप निर्णय करने को खुद बाध्य हो रही है। इसका जवाब अभी जो 100 दिन के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम 400 पार होंगे। ये चुनाव बताएंगे कि किसके साथ इस प्रदेश के मतदाता हैं। कभी भी आयकर विभाग के द्वारा किसी बात की वो रहती है तो सीधा खाते को सीज नहीं किया जाता, बल्कि उनको नोटिस देकर जवाब मांगा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है, जिसकी कांग्रेस पार्टी और देश की जनता निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, न वो जनहित में कोई काम कर पाई है, न रोजगार दे पाई है युवाओं को, न महंगाई कम कर पाई है, न ही किसानों को उसके फसलों के सही दाम दे पाई है, न महिलाओं की सुरक्षा कर पा रही है, न ही देश के ऊपर जो पाकिस्तान या चीन के लोग कब्जा कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं भाजपा के नेता। इसलिए वो घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश की जनता इस चुनाव में उनको सबक सिखाने वाली है, इसलिए डर गई है भारतीय जनता पार्टी। तो विपक्षी के जो नेता हैं उनके ऊपर ईडी की, सीबीआई की, डीआरआई की और आयकर की
कार्रवाई करवा के, जिसमें आज तक किसी का कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है, कार्रवाई करा के दबाव बना रही है। उसके बाद जब देखी कि ये लोग डरने वाले नहीं हैं, तो अब सीधे पार्टी पे हमला कर रही है, जो बेबुनियाद है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 6,000 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जुटाती, उसका कोई हिसाब नहीं है, और उस 6,000 करोड़ को देने वालों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या लाभ दिया है, इसका भी खुलासा देशवासियों के बीच होना चाहिए कि 6,000 करोड़ चंदा देने वाले देश के धन में कितनी लूट मचाएं, या भाजपा की केंद्र सरकार ने उनको कितना लाभ दिया इस 6,000 करोड़ के एवज। हो सकता है कई लाख करोड़ हों, कई लाख करोड़ अगर माफ़ किए हैं कुछ उद्योगपतियों के, तो मुझे तो लगता है और कांग्रेस पार्टी को लगती है कि ये 6,000 करोड़ के बदले में माफ़ किया गया था। अरे कांग्रेस के ऊपर ये क्या दबाव बनाए? कांग्रेस पार्टी तो वो संस्था है, वो संगठन है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय तो कोई ना मीडिया था, ना कोई सूचना तंत्र था, तब भी कांग्रेस ने उस समय चुनाव लड़ा, और उस समय हम लोगों ने बिना पैसे की लड़ाई लड़ी थी। आज भी हमारे पास अगर पैसा नहीं रहता तो हम लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, और देश हित में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों को उनके फसलों का सही दाम देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और महंगाई कम करने के लिए हमें चुनाव बिना पैसे के लड़ेंगे। देखिए, एक सरकारी व्यवस्था है, आयकर विभाग का अपना काम करने का तरीका है, और सभी राजनीतिक दलों को अपना हिसाब देना रहता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और पिछले 5 साल में जितने घोटाले और भ्रष्टाचार हुए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से चल रही थी ये सब जानते हैं। और शायद इसी कारण था कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एक तरफा बदलाव किया, और इस बदलाव के कारण जनता को पता था कि भाजपा की सरकार आते ही जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार, वो सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी कैसे चलती थी, किस तरह से खर्चे में चलती थी और कहां से पैसा आता था, इसका आयकर विभाग को जानकारी होना ज़रूरी है, और उन्होंने अपने अधिकार के तहत ये काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेसी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। सत्ता हाथ से जाने के बाद लगातार नौटंकी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। जनता को पूरी बात पता है, और अभी लोकसभा चुनाव में जनता इसका और जवाब देंगे। हक की आवाज़।